फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त होस्ट अंसारी, आप देख रहे हैं Ansari.com। फ्रेंड्स, अभी हम हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी शांतिपुरा में, और आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहना चाहते हैं या फिर आप रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं तो ये हो सकती है आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले हम इस एरिया का एक राउंड लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का अपार्टमेंट, किस तरह का एरिया है, और हम यहाँ पे अगर रहना चाहते हैं तो हमें किस तरह का अपार्टमेंट मिलेगी रहने के लिए, और क्या रेंट होगी, और आसपास के एरिया कैसे है, क्लीनिंग कैसे है, वाटर प्रॉब्लम है या नहीं है, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। एरिया में आपको बता दूं कि पानी का प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट सारे अपार्टमेंट में उनका खुद का बोरिंग है। कुछ अपार्टमेंट है जिसमें आपको टैंकर से पानी आती है, और ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो पानी का प्रॉब्लम नहीं है। आसपास में आप देख सकते हैं इस एरिया में आपके मॉर्निंग वॉक के लिए लेक है। लेक में आपको पार्क मिल जाएंगे, गार्डन मिल जाएंगे जहाँ पे आप आ सकते हैं और मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। रही बात मार्केट की, तो मार्केट यहाँ से इस एरिया में करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है, जहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे और आप देख सकते हैं कि मार्केट से ये एरिया कितनी दूर है और आसपास की जगह कैसी है, इसके बात करेंगे। रही बात, तो ये एरिया जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दूरी पे है। अगर आप देखेंगे तो मेन रोड जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की, वहाँ से आप फेज़ 2 की तरफ जा सकते हैं, फेज़ 2 शांतिपुरा। ठीक है, करीब यहाँ से एक या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ती है, और सारी जगह मार्केट है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, TCS हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, और बाकी जितने भी कंपनीज़ हैं, जो भी कंपनीज़ लोकेटेड हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, करीब 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अगल बगल में ही है। तो अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसी भी ऑफिस में जाने के लिए आपको कोई भी ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं, ट्रैफिक को फेस नहीं करना पड़ेगा। आप इजली उस जगह पे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट ट्रैफिक से। तो ये एरिया में आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग एक राउंड लेते हैं इस एरिया का, देखते हैं कि मार्केट कैसा है, देखते हैं कि ये एरिया कैसा है जहाँ पे हम रहना चाहते हैं, रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। मेन रोड कितनी दूर है, और हमें मेन रोड से जाने के लिए हमें अगल बगल चीज़ क्या मिल सकती है, और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हम लोग चलिए एक बार घूम के आते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस एरिया का रेंट क्या है, और इस एरिया का डिपॉजिट आपको क्या देना पड़ेगा, और ये एरिया रहने लायक है या नहीं है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं शांतिपुरा में। आप देख सकते हैं एरिया का व्यू किस तरह से दिखता है। और तो ये है इलेक्ट्रॉनिक सिटी शांतिपुरा, और यहाँ पे हम देखेंगे ये भी मेन रोड में हम जा रहे हैं। मेन रोड से हम लोग करीब सारे गलीज में घूमेंगे और देखेंगे कि अपार्टमेंट किस तरह का अपार्टमेंट अवेलेबल है, और क्या सेफ्टी है, क्या सिक्योरिटी है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग आगे से मुड़ेंगे और देखेंगे कि अपार्टमेंट किस तरह से देखने के लिए मिलता है, यह एरिया रहने लायक है या नहीं है, तो हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से सारे गली है, और इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम फिलहाल इस एरिया में घुसेंगे और हम लोग एक गली में जाएंगे और हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं एरिया काफ़ी क्लीन है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे कार पार्किंग नहीं मिलती है, जिसके वजह से आपको अपने, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो बाहर ही रखना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप अपार्टमेंट के अंदर पार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द कार्स बाहर ही पार्क करते हैं लोग। तो ये एरिया कुछ ऐसा दिखता है। हम लोग इधर जाएंगे और इधर भी देखेंगे किस तरह से अवेलेबल है अपार्टमेंट। ये गली में घूमेंगे। काफ़ी नीट एंड क्लीन है एरिया। एरिया वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इंडिविजुअल अपार्टमेंट अवेलेबल हैं।
जो काफ़ी क्लीन एरिया है, आप रह सकते हैं, इधर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शांति है और कोई भी शोर नहीं है, भीड़ भड़ाके से दूर है, काफ़ी पसंद आने वाली एरिया है। कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हुए हैं और ऑन गोइंग है, चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी काफ़ी अच्छा है। और ये एरिया कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी बड़ी एरिया है, ये छोटा मोटा एरिया नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस एरिया में भी आप जा सकते हैं और इधर भी अपार्टमेंट्स हैं और आगे भी अपार्टमेंट्स है। आप इस गली में भी देख सकते हैं और इस गली में भी देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, आप इस गली में भी जा सकते हैं। एरिया काफ़ी बड़ी है। देख सकते हैं ये पूरी एरिया जो है, ये पूरी एरिया शांतिपुरा है और इस एरिया में आप रहना चाहते तो रह सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। मुझे जैसा लगता है कि ये एरिया अच्छी एरिया है। अभी बहुत सारे अपार्टमेंट बन रहे हैं और बात यह है कि इस एरिया में अगर आप घर लेते हैं तो आपको बिल्कुल नई घर मिलेगी, क्योंकि नए नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, रोज़ दिन बन रहे हैं। तो आप जब शिफ्ट होते हैं तो आपको बिल्कुल अनयूज किया हुआ अपार्टमेंट मिलता है और आप उसमें शुरू से ही रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा एरिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंडली मुझे बोलूँ तो मुझे ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये शांति है, बहुत ही शांत एरिया है, कोई भी शोर हल्ला गुल्ला नहीं। और इस एरिया में आप देख सकते हैं नए नए अपार्टमेंट, आपको बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी मिल जाती है इंडिविजुअल अपार्टमेंट के लिए। और यहाँ पे हर एक दो बिल्डिंग में आपको टॉयलेट का बोर्ड मिल जाएगा लगा हुआ, जहाँ से आप डायरेक्ट आके इस एरिया में आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं ओनर से कि क्या रेंट होने वाला है अपार्टमेंट का। तो अब हम चलेंगे मार्केट की तरफ और हम देखेंगे कि मार्केट कितनी दूर पड़ती है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग अभी मार्केट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ का मार्केट आपको कैसा मिलता है। हालांकि इसी एरिया में छोटे मोटे दुकान आपको जैसे कुछ भी लेना है वगैरह है तो मिल जाती है, लेकिन अगर आप बड़ा मार्केट देखेंगे, बड़ा मार्केट आपको खोजना है और आप बड़ा मार्केट में जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, तो हम अभी चलेंगे मार्केट की तरफ से और मार्केट से होके हम लोग सीधे चलेंगे मेन रोड में और हम आपको दिखाएंगे कि मेन रोड आप कैसे जा सकते हैं और कितनी दूर पड़ती है मेन रोड। कहा जाए तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है इस एरिया का, शांतिपुरा जो मैं जिस एरिया का बात कर रहा हूँ, देखा जाए तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। और ये मार्केट छोटा मोटा नहीं, बहुत काफ़ी बड़ी मार्केट है। अभी तो शायद दोपहर का टाइम है तो मोस्ट ऑफ द दुकानें बंद हैं
हालांकि इवनिंग होते होते सारी दुकान खुल जाती है और आप देख सकते हैं जी, इस मार्केट में आपको सब कुछ अवेलेबल है। आपको मेडिकल्स सिक्योरिटी के लिए सब कुछ है यहाँ पे, डॉक्टर्स का अवेलेबल है। और आप, हालांकि हॉस्पिटल नहीं है इस एरिया में, हाँ, लेकिन थोड़ी सी दूर में हॉस्पिटल है। इस वाले मार्केट में कुछ कोई बड़ी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ क्लिनिक है और मेडिकल्स अवेलेबल हैं और बाकी की चीज़ आप देख सकते हैं। जब आप इस मार्केट में रात में आओगे तो आपको काफ़ी भीड़ भाड़ मिलेगी। और अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो वैसे भी सब लोग घर चल जा चुके हैं और इसीलिए ये एरिया थोड़ा कुछ आज बंद भी है। आप इवनिंग में आएंगे तो आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी इस एरिया में। इस मार्केट में देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मार्केट है। और इस मार्केट में अगर आप पीजी वगैरह भी ढूंढ रहे हैं तो आपको पीजी वगैरह, हॉस्टल वगैरह भी मिल जाएगी रहने के लिए। और खाने पीने से होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे शांति से आप रह सकते हैं। तो ये मार्केट, इधर भी कुछ मार्केट है और इधर तो हम जा ही रहे हैं और अभी हम आपको मेन रोड तक लेके जाएंगे और दिखाएंगे मेन रोड में कितनी दूर पड़ती है और यहाँ से मेन रोड कितनी दूर है। ये हमारा टोल गेट आ गया जो कि मेन रोड है। तो आपको यहाँ से, आपको बस यहाँ से मिलेगी और जो मैंने जहाँ पे बताया ऑफिस से, वहाँ से भी बस है, लेकिन कंटिन्यू बस नहीं है, वहाँ तक अनलिमिटेड बस है। तो ये यू टर्न लेके आप वो साइड पे जा सकते हैं। राइट साइड पे आपको, लेफ्ट साइड पे जाना है तो इसी रोड से जाना पड़ेगा नीचे से। तो ये मेन रोड है, आप ये इस मेन रोड से भी जा सकते हैं। हालांकि मैं उधर से आया तो थोड़ा सा आपको लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन मैं अगर इधर से जाऊंगा तो आपको सामने पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी मार्ट है और काफ़ी सारे मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं सामने और बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं पे है। और अभी हम जाएंगे वो यहाँ से बहुत सारे रोड हैं, बहुत सारे उस जगह पे जाने के लिए। आपको हर जगह से, आपको हर गली से आपको मिल जाती है रोड, आप हर जगह से उस जगह पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही रोड है। और आप देख सकते हैं ये सारे ऑफिस हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं। तो नीट एंड क्लीन के लिए आपको सोचना नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और हर यहाँ से आप मेन रोड जाओगे तो हर चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो आपकी रेस्टोरेंट हो, या भी आपको कहीं और जाना है। और सारी उस मेन रोड में सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जितने भी कॉलेज अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, वो सारे उसी मेन रोड के पे ही पड़ता है। तो मेन रोड के लेफ्ट राइट में सारे कॉलेज, सारे मॉल्स और सारे अवेलेबल हैं। काफ़ी शांति एरिया है। तो अगर आप इस एरिया में रहना चाहते हैं और यहाँ से आपको आपके लिए, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं और आपको कंफर्टेबल लगा होगा तो इस एरिया में आप रह सकते हैं। काफ़ी अच्छी एरिया है।
तो हम घूम फिर के इसी एरिया में आ गए। यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, हमने पहले इधर से गया था, अभी हम लोग पीछे से आ रहे हैं। तो ये एरिया कुछ ऐसा दिखता है। तो फ्रेंड फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि इस एरिया में अगर आप 1 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो रेंट करीब 8 से 10 के बीच में मिलेगी और डिपॉजिट जो होगी वो होगी 20 से 30 के बीच में। जी हाँ फ्रेंड, और अगर आप 2 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो आपको ये मिल सकती है 10,000 से 16,000 के बीच में और डिपॉजिट हो सकती है करीब 25,000 to 30,000। तो ये एरिया का जो रेंट यहाँ पे है और जो डिपॉजिट है ये अभी का टाइम पे यही चल रहा है। तो अगर आप इस टाइम पे यहाँ पे रहना चाहते हैं या शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको ये एरिया समझ में आ गया होगा किस तरह से एरिया कहाँ है, किस तरह से दिखने में है, कैसा क्लीनिंग है और क्या क्या अगल बगल की चीज़ें, क्या क्या मार्केट वगैरह अवेलेबल है। सो आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल हो सुझाव हो तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।